विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई के बीच बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दिल्ली में आरक्षण को लेकर मांग को लेकर आवाज उठाई है, जिसके बाद निषाद पार्टी के विधायक रमेश सिंह ने बताया कि दिल्ली में पार्टी के कार्यक्रम का क्या रूपरेखा रहेगी और किस तरीके से रूपरेखा रहने वाली है। देखिए क्या है पूरा मामला। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी कोटे से मंत्री संजय निषाद अचानक से विधानसभा कार्रवाई से बाहर आए और साथ में उनके तमाम विधायक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहीं से ऐलान कर दिया कि वह अब आरक्षण को लेकर आंदोलन करेंगे। आंदोलन क्यों हो रहा है, क्या भाजपा से बात नहीं बन पा रही है, क्या दिल्ली से कोई रार है या फिर उत्तर प्रदेश में इनकी कोई रार छिड़ गई, हम जानेंगे उन्हीं की पार्टी के शाहगंज से विधायक रमेश सिंह से। सर, अचानक से विधानसभा चल रही है, यहाँ पर तमाम बड़े बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं और आपकी पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और उन्हें आंदोलन का ऐलान कर दिया, क्या क्या? नहीं, देखिए, आंदोलन तो ये निरंतर 2013 से चलते आ रहा है महामना डॉक्टर संजय निषाद जी के नेतृत्व में। और इसी आंदोलन में जब रेल रोको का आंदोलन हुआ था, उसमें हमारा एक भाई अखिलेश बिंद वो शहीद भी हो गया था और हमारे महामना डॉक्टर संजय निषाद जी के ऊपर उस समय की तथाकथित सरकार, समाजवादी सरकार, उन्होंने निरंतर प्रयास किया कि इनका एनकाउंटर हो जाए। निरंतर ये शोषित वंचित समाज जो हमारा मछुआ समाज है, जिसकी उपेक्षा कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने किया है, इस समाज को भी विकास के मुख्य लोग सरकार में हैं, भाजपा के सहयोगी दल हैं, अभी तक आरक्षण की ही मांग पर गठबंधन हुआ था लेकिन आरक्षण मिल नहीं पाया है। केंद्र में भी आप सहयोगी हैं, प्रदेश में भी सहयोगी हैं, आखिर बात क्यों नहीं बन पा रही है, क्यों आपको आंदोलन पे उतरना पड़ा? नहीं, देखिए, आंदोलन नहीं है। 20 तारीख को जो ताल कटोरा स्टेडियम में जो कार्यक्रम रखा गया है वो राष्ट्रीय अधिवेशन है। ये हर वर्ष रखा जाता है राष्ट्रीय अधिवेशन। हाँ, एक उम्मीद जरूर है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी से कि जो कार्रवाई हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ से पत्र लिख के एलजी को भेज दिया है। अब यही हमारी एक उम्मीद है, एक आग्रह है सरकार से कि ये जो कार्रवाई जो पिछले 77 सालों से रुकी पड़ी हुई थी, ये कार्रवाई को तेजी लाए। योगी जी की तरफ से मामला क्लियर है, दिल्ली में रुका हुआ है। हाँ, अब यही प्रयास यही चल रहा है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दिल्ली सरकार से भी परिचर्चा करके और इस संदर्भ में निरंतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय निषाद जी प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, अमित शाह जी से भी मिल चुके हैं और ये पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा हो जाए। लगातार इल्जाम लगा रहा है कि समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं से बुलवाकर या खुद बोलकर संजय निषाद सिर्फ लोगों को, जो निषाद समाज है, उसे धोखा दे रहे हैं क्योंकि उनके बस की आरक्षण कराना है नहीं, इसलिए वो समय 3 महीना 6 महीने में कोई ना कोई ऐसा इवेंट बनाते हैं कि जनता को लगे, समाज को लगे कि वो कहीं ना कहीं भाजपा से गुस्सा हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर मलाई काट रहे हैं। मुझे एक विपक्ष का नेता बताइए जो मछुआ समाज का हो और जो निरंतर उस समाज के आरक्षण की मांग कर रहा हो। मुझे लग रहा है कि आज भारत देश में यह हम लोगों का सौभाग्य है कि महामानव डॉक्टर संजय निषाद जी के नेतृत्व में मछुआ समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर आरक्षण की मांग आज से नहीं चली आ रही, 2013 एक दिन का होगा कि वो आंदोलन की तरह आगे बढ़ सकता है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये आंदोलन नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन, एक दिवसीय अधिवेशन है ताल कटोरा स्टेडियम में। उसमें कोई गेस्ट और भी रहेगा? किसी प्रयास चल रहा है कि इसमें अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में आ जाएं या जेपी नड्डा जी आ जाएं। अब वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। तो आपने सुना, हमारे साथ में शाहगंज के विधायक रमेश सिंह थे, जिनका साफ कहना है कि वहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है और जो सहयोग इस दल के तौर पर ये भाजपा के साथ काम कर रहे हैं, कोई दरार दोनों पार्टियों में नहीं है और जल्द ही यूपी से फाइल चली गई हो, दिल्ली में फाइल पास होगी और निषादों को उनका अधिकार मिलेगा और जिस आधार पर निषाद पार्टी बनी थी और जो उसके मुद्दे हैं वो जल्द ही पूरे होंगे। कैमरामैन हमजा के साथ अरुण मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।